Hey everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. So without any further delay, let's get started. आज की इस क्लास में बच्चों मैं एक फ्रेजल वर्ब आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के लिए जो डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो आज की जो हमारी फ्रेजल वर्ब होगी दैट विल बी ब्रेक। ओके, सो आज हम डिकोड करने जा रहे हैं अपनी फ्रेजल वर्ब ब्रेक को, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने ब्रेक वर्ब को यहाँ लिख दिया है, उसके बाद उससे निकलने वाले सारे फ्रेजल वर्ब हमने बना दिए हैं। फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड करती हैं और वो अपना एक नया मीनिंग देती हैं, और यही तो रीजन है ना बच्चों को ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये जो ब्रेक शब्द है बेटा, इसको अपने फन में, फनी वे में याद करने के लिए हम बना लेंगे बेटा गाड़ी वाला ब्रेक। आपको क्या करना है, गाड़ी वाला ब्रेक बना लेना है। और किस सेंस में, जस्ट टू रिमेम्बर, हमें बस निमोनिक मेथड बना लेना है ताकि हम इस चीज को समझ जाएं, राइट। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसी सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हमें फ्रेजल वर्ब याद हुई या नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक वर्ड लिख दिए हैं कि ब्रेक के साथ डाउन यूज करते हो, ब्रेक के साथ इनटू यूज करते हो। तो जनरल मीनिंग लिख दो कि डाउन का मतलब होता है नीचे, ओके। इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर। क्या मतलब है, बाहर से अंदर। और अगर हम बात करेंगे आउट की, तो आउट का मीनिंग क्या होता है, बाहर। जनरल मीनिंग जो जनरल आपको आते हैं कि इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, डाउन का मतलब नीचे, इस तरीके से। अप जहां भी आएगा हम इसको आप में कन्वर्ट करते हैं। थ्रू का मतलब होता है बेटा अंदर से, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अंदर से। और अवे का मतलब होता है दूर। और ऑफ का मतलब जहां भी आएगा हम इसको ऑफर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ब्रेक जो शब्द है वो अलग अलग सिचुएशन में यूज हुआ है, कभी ब्रेक डाउन है, कभी ब्रेक आउट है, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको याद कैसे करें, राइट। हमने इस ब्रेक को, ठीक है, गाड़ी वाला ब्रेक बनाना है सबसे पहले, ये हमारी ट्रिक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इमेजिन करो मेरे साथ कि मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी, राइट। मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी और मेरा जो ब्रेक था वो नीचे चला गया, डाउन यानी कि नीचे चला गया, और मैं गाड़ी चलाने में असफल हो गई, मेरी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। सो ब्रेक डाउन मीन्स टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, कि अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, ठीक है। अगर हमारा ब्रेक नीचे ही रह जाएगा तो हम अपना कंट्रोल भी खो देंगे। फनी वे बेटा याद करने का, लाइफ से मत जोड़िए इसको उस तरीके से, बस ऐसे याद रखिए कि आप कहीं भी बैठे हो तो आपको ऐसे याद हो जाए कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग और टू लूज कंट्रोल। क्लियर। ब्रेक इनटू को ऐसे याद करिए कि गाड़ी चलाना सीख रही थी, ब्रेक लगे नहीं और बाहर से अंदर मैं फोर्सफुली एंटर हो गई, ठीक है। बाहर से अंदर मेरी गाड़ी चली गई और एंटर फोर्सफुली, बिना ब्रेक लगे गाड़ी बाहर से अंदर फोर्सफुली एंटर हो गई। बात समझ में आ गई। तो हमने कैसे याद किया इसको, ब्रेक इनटू। जब भी आप कहीं भी बैठे हो तो आपके माइंड में चलेगा ब्रेक इनटू, बिना ब्रेक लगे गाड़ी बाहर से अंदर चली गई। इसका मीनिंग हुआ किसी जगह पे फोर्सफुली एंटर करना। जैसे हमारे घर में अगर चोर घुसता है तो वो इनविटेशन से तो नहीं आएगा, वो क्या करेगा, द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। सो दिस इज द सेंस। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ब्रेक आउट, अब समझो बात को कि ब्रेक बाहर आया। क्या बना रहे हैं, देखो ब्रेक बाहर आया और गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई। ब्रेक बाहर आया और गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई। सो ब्रेक आउट का मीनिंग होता है किसी चीज का सडनली स्टार्ट हो जाना, किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना। जैसे कोई भी बीमारी फैलती है हमारे समाज में तो उसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। जैसे आई फ्लू, कोई भी कोविड का भी हमारा क्या था, ब्रेकआउट था। तो यानी कि ब्रेक बाहर आया, आउट आया और गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रेक नीचे चला गया और मैं गाड़ी चलाने में असफल हो गई, मेरी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। ब्रेक लगाए बिना मैं बाहर से अंदर फोर्सफुली चली गई।
ब्रेक बाहर आया और मेरी गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। ब्रेक अप, ब्रेक का जैसे ही आपको एक ब्रेक शब्द हमारे माइंड में देखो ये भी चलता है, ब्रेकअप शब्द बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम में, यंगस्टर के बीच में ये शब्द बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शब्द समझाने की जरूरत है। सो ब्रेकअप का मीनिंग हो गया टू एंड अ रिलेशनशिप और मीटिंग और असेंबली, राइट। अगर कोई असेंबली चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, अगर आप उसको ब्रेकअप करते हो तो इसका मीनिंग होता है टू एंड। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? जब आप ब्रेक लगा करके अंदर से बाहर कहीं भी जाते हैं, अंदर से होके गुजरते हैं, तो आप चीजों को डिस्कवर करते हैं। सो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू डिस्कवर, टू मेक डिस्कवरी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। थ्रू का मतलब होता है ना कि जैसे किसी चीज के आप अंदर से होकर के गुजर रहे हो, है ना। जैसे आपकी अगर हम बात करें, सो आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, तो इसका मीनिंग होता है कि मैंने बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक इस बुक को पढ़ लिया है। सो उस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ब्रेक अवे, अवे मतलब दूर, ब्रेक लगा करके मैं आपसे दूर चली गई, अवे मतलब दूर, ब्रेक लगा करके मैं कहा चली गई? आपसे दूर चली गई, यानी कि टू सेपरेट वन सेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप, आप किसी ग्रुप का हिस्सा अब नहीं रहे हो और आप उससे दूर हो गए हो। द लास्ट वन इज ब्रेक ऑफ, ऑफ यानी कि ऑफर, ब्रेक का ऑफर मिलते ही उसने एग्रीमेंट को खत्म कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो दो पार्टी हैं, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर एक पार्टी ने कहा कि भाई ब्रेक कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो जैसे ही ब्रेक का ऑफर दिया गया, ऑफ यानी ऑफर दिया गया, तो उन्होंने क्या कर लिया? अपने एग्रीमेंट को खत्म कर लिया। ओके गाइस, तो एक बार क्विकली सम अप करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक नीचे जाते ही मेरी गाड़ी चलना बंद हो गई। ओके, ब्रेक इनटू, ब्रेक लगा करके वो बाहर से अंदर फोर्सफुली एंटर हो गया। ब्रेक आउट, ब्रेक बाहर आते ही गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई। ब्रेक अप, ब्रेक का आपने मुझे क्या किया? आपने टू एंड अ रिलेशनशिप, है ना। ब्रेक को कैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया बेटा ब्रेक करके, ब्रेक करके आप अंदर से बाहर सारी जगह पे घूम के आए हो, अंदर से होकर के निकले हो किसी चीज के, और आपने क्या कर लिया है? डिस्कवर कर लिया है किसी चीज को नया निकालना। जैसे इंडिया के डॉक्टर्स हैं बेटा, वो कैंसर जो बीमारी है उसके इलाज के लिए क्या कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू कर रही हैं कि भाई किसी तरीके से हम इस बढ़ती हुई बीमारी को रोक पाए, राइट। तो इस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेक अवे, ब्रेक लगाकर वो हमसे दूर चला गया या चली गई, किसी भी ग्रुप का आप हिस्सा थे उससे सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। और ब्रेक का ऑफर देते ही उसने एग्रीमेंट को खत्म कर लिया, ब्रेक का ऑफर देते ही उसने एग्रीमेंट को खत्म कर लिया। इस तरीके से आपकी जितनी भी ब्रेक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी वो हमने याद करी। आइए अब इनको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमें भरनी आई कि नहीं। अब आते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। यस गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए और आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब हमारी फिट बैठेगी। द सिक्योरिटी गार्ड्स वर अलर्टेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ मिसक्रिएंट ट्राइड टू द वेयर हाउस लास्ट नाइट। अगर हम बात करें कि जो मिसक्रिएंट थे उन्होंने कोशिश करी वेयर हाउस में घुसने की लास्ट नाइट, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई बिना ब्रेक लगाए वो बाहर से अंदर घुस गया, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एंटर फोर्सफुली, टू एंटर फोर्सफुली। और इस तरीके से हमने क्या किया बेटा? इस आंसर को कर लिया है। बाकी सारे आपके यहाँ पे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। बाकी आपके मीनिंग भी समझ लेने हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है चलती हुई कोई भी चीज है वो खराब हो गई है, बंद हो गई है। ब्रेक अवे का मतलब टू सेपरेट फ्रॉम ए ग्रुप, और ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है बेटा ब्रेक इनटू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गाइस, आपको इस सेंटेंस में गिवन पार्ट में फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन में आपको एरर फाइंडिंग करना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज होगी। चेक करेंगे। कोलेरा हैज ब्रोकन अप इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया ड्यू टू द लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पर लिखा है ब्रोकन अप, देख रहे हो,
ब्रोकन अप। सबसे पहले इस पार्ट में एरर है, सो क्वेश्चन इज दिस गाइस। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे। हमने पढ़ा था कि किसी चीज का अचानक शुरू होना, और उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक आउट। क्या यूज करते हैं? ब्रेक आउट। और थर्ड फॉर्म में जब हम यूज करेंगे हैज के साथ, तो ये बन जाएगा ब्रोकन आउट। क्या बन जाएगा? ब्रोकन आउट। एंड दिस इज योर आंसर। बेटा कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज जिस पेपर में आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में वो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन ना बनाए। सो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से देखनी है। इससे पहले भी मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास डाली है, लिस्ट में जाके देखिए। और आप एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या ये ट्रिक आपको याद हो रही है, राइट। क्या इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये लो बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना दो। आपका जो पार्ट है ये क्या है? ये पार्ट है ब्रेक ऑफ। और आपको क्या करना है, इसमें से एक वर्ड डालना है, ठीक है। आर ओल्ड कार ब्रोक ऑफ राइट इन द मिडल ऑफ द हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें सेंस आ रहा है कि हमारी जो कार थी वो चलती चलती बंद हो गई। कहाँ पर हो गई? हाईवे के बिल्कुल मिडल में। तो अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द है हमारा ब्रेकआउट, एक है ब्रेक इनटू, एक है हमारा ब्रोक डाउन, और एक है नो इम्प्रूवमेंट। आपको आंसर कर देना है बेटा ब्रोक डाउन, क्योंकि ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग। आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हमारी बस, यानी कि बस ने काम करना बंद कर दिया। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, क्विकली टेल मी द आंसर। During the interrogation, the suspect completely and confessed to his involvement in the crime. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो कौन सी फ्रेजल वर्ब आपके यहाँ पर आ सकती है, एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ब्रोक थ्रू, ब्रोक डाउन, ब्रोक ऑफ और ब्रोक अवे। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है कि ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन द सस्पेक्ट कंप्लीटली एंड कॉन्फेस टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। ब्रोक ऑफ होगा या ब्रोक अवे होगा? क्योंकि सबसे पहले ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता बेटा, हटा दो। ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, 1 मिनट, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने दो मीनिंग इसके पढ़े थे, याद करो एक बार। ब्रेक अवे का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप से अलग कर लेना, है ना। तो ये आप यहाँ पर हटा दो। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू एंड एन एग्रीमेंट, हटा दो। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नई डिस्कवरी करना, हटा दो। ब्रेक डाउन के हमने दो मीनिंग पढ़े थे, किसी काम का चलता हुआ बंद हो जाना, और दूसरा हमने पढ़ा था अपना कंट्रोल खो देना। तो यहाँ पर देखिए कि इंटेरोगेशन हुई है तो जो सस्पेक्ट है उसने कंप्लीटली क्या कर दिया, अपना कंट्रोल खो दिया, राइट। और उसने कॉन्फेस कर लिया, उसका इन्वॉल्वमेंट था किसमें? क्राइम में। सो योर करेक्ट आंसर इज गाइस ब्रोक डाउन। और इसका मीनिंग बनाओगे टू लूज कंट्रोल। सो दिस इज योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes guys, quickly tell me what will be the answer. After hours of intense negotiation, the two countries suddenly diplomatic relation. Relations को कहीं ना कहीं तोड़ने की बात हो रही है बेटा, तो देखो क्या आंसर हो जाएगा। क्या ब्रोक थ्रू हो सकता है? हटा दो। ब्रेक डाउन हो सकता है? हटा दो। अब हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं रिलेशन को खत्म कर लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बी। ब्रेक इन का मीनिंग हो जाता है ब्रेक इन और इनटू का किसी जगह पे फोर्सफुली एंटर करना। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। It is considered bad manners to someone else conversation without permission. भाई अगर हम किसी की बात सुने तो वो क्या होता है, बैड मैनर्स में काउंट होता है। इस तरीके की बात हुई है तो सबसे पहले बेटा ब्रेक अवे को अलग कर दो। ब्रेक डाउन एलिमिनेट हो गया, ब्रेक थ्रू एलिमिनेट हो गया। योर आंसर इज ब्रेक इन ऑन। ओके, सो दिस इज योर आंसर कि किसी की बात सुनना, किसी के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सुनना, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन बैड मैनर्स। Moving to the next question. The dynamic young leader decided to break into from the parent party to establish his own political outfit. अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो पेरेंट पार्टी से
अलग होने की बात हो रही है, राइट। और सेपरेशन की बात हमने कहां पर करी थी बताइए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे लिखा है ब्रेक इनटू, इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब तो होता है ना कि टू एंटर फोर्सफुली, तो ये तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं, ब्रेक डाउन हमारा आएगा नहीं। तो दूर जाना, दूर जाने के लिए हमने क्या किया था, ब्रेक अवे, सेपरेट कर लेना पेरेंट पार्टी से, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट, एंड डी इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल साइंटिस्ट आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल सून इन क्रिएटिंग ए यूनिवर्सल वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी नई चीज को खोजना, राइट, और उसके लिए जो हम मीडियम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं दैट इज ब्रेक थ्रू। सो दिस इज योर आंसर। ब्रेक ऑफ हटा देंगे, ब्रेकअप हटा देंगे और ब्रेक आउट हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। The school usually breaks down at 4 PM after the remedial classes are over। तो अगर हम यहाँ पर सेंटेंस की बात करें तो ब्रेकअप का मीनिंग क्या था कि कोई असेंबली है, कोई मीटिंग है, और उसको हम क्या करते हैं, जब ओवर करते हैं उस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ब्रेक ऑफ हटा देंगे, सो योर आंसर इज ब्रेक्स अप, और ब्रेक आउट हटा देंगे, नो इम्प्रूवमेंट को भी हटा देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, and this is your question number 10 guys। Despite tight security measures, two high profile inmates managed to off the prison। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग ये है कि ब्रेक आउट, ठीक है, बाहर निकलने के सेंस में हम यूज करेंगे। तो आप ब्रेक थ्रू हटा देंगे, ब्रेक ऑफ हटा देंगे, ब्रेक इनटू हटा देंगे, कहीं ना कहीं बाहर जाने की बात हो रही है, सो दिस इज योर आउट। क्लियर हुआ। सो गाइज आपने देखा कि कैसे हमने फ्रेजल वर्ब को याद किया, ब्रेक के सारे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बन रहे थे वो हमने तैयार की, उसके बाद हमने एक ट्रिक लगाई, और उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन करके देखे। जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा वो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार जरूर बताए कि क्या आपको इस ट्रिक से ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर ये टॉपिक आपको इससे समझ में आ रहा है तो हम इसके ऊपर और काम करेंगे। क्लियर। तो आप इन क्लासेस को देखते रहिए। I will be back with my new class. Till the time, you take care. Thanks for watching this video.